और उनकी अचानक से जो वतन वापसी की खबरें आने लगी हैं, उससे ये तासुर जाने लगे कि शायद जैसे उनके मामला तय हो गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ख्वाजा साहब लीगी क़यादत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि नून लीग को वही गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए जो वो माजी में करती आई। और ख्वाजा साहब वो रहनुमाएं जिन्होंने पार्टी पॉलिसी से पहले भी इख्तिलाफ किया था, और उनका एक मशहूर बयान जरदारी के खिलाफ था, जब ख्वाजा साहब ने ये कहा था कि हमारी जमात ने जरदारी साहब पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है, हमारी जमात को जरदारी साहब पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। अब नाज़रीन, लग ऐसा रहा है कि ख्वाजा साहब अब ये कहना चाहते हैं शायद कि डील या चोर दरवाजे से वापस आने का उनकी जमात को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इसका उल्टा सियासी नुकसान हो जाएगा। अब इसीलिए ख्वाजा आसिफ ने वोट को इज्जत दो के बयानिए पर बात की, और इसका मतलब सीधा सीधा क्या निकलता है कि जी ख्वाजा साहब पार्टी की आला क़यादत को ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने वोट को इज्जत दो का जो नारा लगाया उन्हें उस पर कायम रहना चाहिए और सारे चोर दरवाजे बंद होने चाहिए। अच्छा, लीगी रहनुमा बाकायदा ये तजवीज़ दे रहे हैं कि इक़्तिदार में आने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता अवामी वोट, और वोट के ज़रिए ही इक़्तिदार में आना चाहिए। अब सिचुएशन से नज़र ये आ रहा है कि नून लीग में नवाज शरीफ साहब की डील के ज़रिए वापसी से मुतालिक तकसीम पाई जाती है। अब एक तरफ ख्वाजा आसिफ चोर दरवाजे बंद कर देने की बात करते हैं, और दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नवाज शरीफ की अगले साल वापसी होगी और वही हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी होंगे। पूरी कौम नवाज शरीफ की तरफ देख रही है, और हर मुश्किल का हल यही देखा जा रहा है कि नवाज शरीफ वापस आ जाएं और पार्टी को लीड करें। जबकि मुस्लिम लीग नून पंजाब की जो तर्जुमान है अज़मा बुखारी, उन्होंने हुकूमती रद्द अमल पर बात करते हुए कहा है कि जी हमारे कायद की वापसी से मुतालिक जो इतलात की खबरें सुनकर ही हुकूमत की नींदें उड़ गई हैं और हुकूमत बड़ी कन्फ्यूज़ है, बुखलाहट का शिकार है। और अज़मा बुखारी ने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब की वापसी के बारे में अभी हतमी तारीख नहीं बता सकती, लेकिन वो जल्द वापस आ रहे हैं और एयरपोर्ट पर उनका तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। अच्छा, जहां ख्वाजा से वोट को ये चोर दरवाजे बंद करना चाहते हैं, वहीं पे दूसरी जानिब एहसन इकबाल साहब भी वोट की पामाली रोकने पर बात कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब को वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान को मजबूत करना है तो वो वोट की ताकत से ही मजबूत हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के खमीर में वोट की ताकत शामिल है, जिसके वजह से इस मुल्क ने अपना वजूद पाया था। अब एहसन इकबाल साहब आइन से हट जाने के नुकसानात बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जी आज पाकिस्तान आइन के रास्ते से हटा, पाकिस्तान कानून के रास्ते से हटा, और आज इसी का नतीजा है कि जी आधा पाकिस्तान टूट चुका है और बाकी पाकिस्तान को संभालने के लिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। अच्छा, एहसन इकबाल साहब आइन और वोट की ताकत की जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, सही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब वापसी से मुतालिक जो डील की खबरें गर्दिश कर रही हैं, उसके बाद तो नून लीग का वोट को इज्जत दो वाला बयानिया हिल कर रह जाएगा। और हसन खावर साहब इस हवाले से बात ये कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की डील और वापसी से मुतालिक बात करके वो नून लीग ने अपने बयानिए को कह रहे खुद नुकसान पहुंचाए है। हसन खावर कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब डील की तलाश में इधर उधर देख रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब का वीज़ा ख़त्म हो रहा है, पासपोर्ट ख़त्म हो रहा है, और उनको हर हाल में वतन तो वापस आना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि वो अपने आप को महफूज बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, लेकिन नून लीग जो बातें कर रही है इससे उनके अपने जो बयानिए हैं उस पर ज़रबें लग रही हैं। ये लोग कभी वोट को इज्जतों की बात करते हैं तो फिर अगले ही लम्हे डील का मुतालबा करने लगते हैं, और ये लोग इदारों के खिलाफ साजिशें करते हैं और फिर उन्हीं इदारों से डील भी मांगते हैं। अच्छा, हसन मजीद ये कह रहे थे कि राना शमीम ने जो एफिडेविट कहाँ साइन किया था, ये सारी कहानी भी सबके सामने खुलकर आ गई है। और हम लोग तो पहले ही ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर 3 साल के बाद राना शमीम का जो ज़मीर एकदम से कैसे जाग गया, लेकिन सारा एजेंडा क्लियर हो गया और नून लीग वाले इदारों के खिलाफ साजिशें जमहूरियत को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर डील की उम्मीदें भी बांध लेते हैं, और नून लीग को ऐसी सियासत की रविश से बाज आना चाहिए। अच्छा, शेख रशीद साहब भी ना हसन खावर की बात को कह रहे हैं कि सेकंड करते हुए कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने लंदन बैठकर अदलिया और इदारों की बाकायदा तज़हीक की है। बिलावल क्या कहते हैं कि जी हम कठपुतली के खिलाफ शाना बशाना जिद्दोजहद करेंगे और इस कठपुतली के खिलाफ वार करने का वक्त आ चुका है। और पाकिस्तान के अवाम कठपुतली राज भुगत रहे हैं, सिलेक्टेड राज भुगत रहे हैं और इस नालायक नाअहल वज़ीर आज़म का बोझ उठा रहे हैं। ऐसा कहना था बिलावल का। वो कह रहे जी पाकिस्तान में जमहूरियत बस नाम की रह गई है, ना इसमें बोलने की आज़ादी है, ना इसमें जीने की आज़ादी है, ना सांस लेने की आज़ादी है। शहीद बीबी का पाकिस्तान तो माशी तौर पर भी नुकसान में है और गरीब अवाम लावारिस हैं। अच्छा नाज़रीन, बिलावल ये भी कहते हैं कि जी आजकल डील की बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन उन्हें किसी किस्म की डील की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी डील के बगैर इक़्तिदार को हासिल कर लेगी। यानी बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। उनकी बातों से साफ जाहिर है कि वो भी नून लीग को डील की कोशिश करने पर
तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एक तो उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस का इजहार कर दिया कि पीपल्स पार्टी बड़ी पुरएतमाद है, वो वैसे ही इंतखाबात में जीत जाएगी, लेकिन साथ ही उन्होंने एक तीर से कहते हैं ना दो शिकार करना, साथ ही उन्होंने नून लीग को इस बात का ताना दे दिया, तनकीद कर दी कि नून लीग शायद डील करने की कोई कोशिश कर रही है। लेकिन नाज़रीन, इस तमाम सिचुएशन में अब नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं नहीं आते हैं, डील की बातें सच हैं झूठ हैं अफवाहें हैं, जो भी सिचुएशन है, इस तमाम सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा इग्नोर हो रहे हैं, निगलेक्ट हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा जिनका नुकसान हो रहा है, जिनका बिल्कुल भी नहीं सोचा जा रहा, वो है बेचारी अवाम, बेचारा वोटर। और अवाम यकीन जानिए को भी डील देने के लिए या डील देने के लिए तैयार नहीं है, और अवाम अब यकीनी तौर पे कह उठेंगे बहुत जल्द कि अब ऐसे नहीं चलेगा।